हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है। तो इसमें दो क्वेश्चन हो गए। पहली बात तो धान्यागार किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ ये जो क्षेत्र है वो धान्यागार कहा जाता है। और ये पानी कहाँ से लेता है, ये पानी लेता है गंग नहर से। ठीक है। गंग नहर का निर्माण किसने करवाया था, गंगा सिंह जी ने। गंगा सिंह जी कहाँ के राजा थे, ये बीकानेर के राजा थे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए गंग नहर का निर्माण कब हुआ था, तो वो टाइम पीरियड था 1922 से 1927 में। ठीक है। गंग नहर में पानी कहाँ से आता है ये पूछ लिया जाए तो सतलज नदी से पानी आता है। सतलज नदी पर किस बैराज से आता है, तो फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से। फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला एक जगह है, वहाँ से सतलज नदी से पानी लिया गया है गंग नहर के लिए, हुसैनीवाला। ठीक है। तो इतना आपको गंग नहर के बारे में याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानसी बाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध करवाना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके। मानसी बाकल परियोजना का संबंध है उदयपुर से। ठीक है। मानसी बाकल परियोजना से उदयपुर को लगभग 24 मिलियन लीटर यानी कि 70% पेयजल तथा शेष परसेंट जो पानी है 30% वो किसको मिलेगा, हिंदुस्तान जिंक को। तो ये तो आपको पता ही होगा कि हिंदुस्तान जिंक का संयंत्र है उदयपुर में, देवारी में। ठीक है। जावर खान से जो जीसी से रास्ता निकलता है, देवारी में स्मेल्टर होता है वो। ठीक है। तो 30% पानी हिंदुस्तान जिंक को मिलेगा। अरावली की पहाड़ियों में यह दूसरी सुरंग है जिससे उदयपुर शहर को जलापूर्ति की जाएगी। पहली सुरंग कौन सी थी, जब ये दूसरी है मानसी वाकल तो पहली कौन सी थी, वो भी आपको याद रखनी है। वो है पहली सुरंग जिसको देवास परियोजना के नाम से जाना जाता है। कौन सी परियोजना, देवास परियोजना। ये जो देवास परियोजना है ये 2.1 किलोमीटर लंबी है और 1973 में बनाई गई थी। ये पहली सुरंग थी जिससे उदयपुर को पानी दिया जाता है। उदयपुर शहर को जलापूर्ति करने वाली दूसरी सुरंग है कौन सी, मानसी बागपुर परियोजना, जिससे 70% पानी उदयपुर को और 30% हिंदुस्तान जिंक को। ये परसेंट जरूर याद रखनी है आपको, अगर टफ बनाएगा क्वेश्चन तो परसेंट पूछेगा। 70% पानी उदयपुर को पेयजल के लिए और 30% हिंदुस्तान जिंक को मिलेगा। ठीक है। मानसी बाकल परियोजना कहाँ संबंधित है, उदयपुर से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेई परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील में कराया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मानसी बाकल परियोजना की तरह ही है। सेई परियोजना, इसका निर्माण उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में कराया गया था। क्यों कराया गया था, जो जवाई बांध है पाली में, जवाई बांध पाली में है ये, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, जवाई बांध। इसमें पानी की आवक बढ़ाने हेतु सेई बांध बनाकर सुरंग के माध्यम से इसका पानी जवाई बांध में डाला गया है। ठीक है। सेई परियोजना से जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए सेई बांध से पानी सेई परियोजना के द्वारा जवाई बांध में ले जाया गया है। तो किस तहसील में है ये, उदयपुर की कोटड़ा तहसील में है, ये आपको याद रखना है। सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है, तो करेक्ट आंसर होगा जवाई बांध पाली से। सेई परियोजना का संबंधित है, सेई परियोजना से जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमको सुमेलित करना है, चंबल परियोजना। तो चंबल परियोजना मैंने आपको बताई थी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना है, 50-50 की परियोजना है ये। ठीक है। माही बजाज सागर परियोजना, तो माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान एवं गुजरात की है, ये भी आपको याद रखनी है। ब्यास परियोजना, ब्यास परियोजना पंजाब हरियाणा और राजस्थान की परियोजना है, ये आपको याद रखनी है। सिद्धमुख परियोजना भी पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान की परियोजना है। ठीक है। तो आपको याद रखना है, चंबल परियोजना राजस्थान में मध्य प्रदेश की है, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान में गुजरात की है, ब्यास परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान की, सिद्धमुख परियोजना ये भी पंजाब हरियाणा राजस्थान की है। यदि नर्मदा परियोजना के बारे में पूछा जाए तो वो जालौर और बाड़मेर जिले को लाभान्वित करती है और 4 राज्यों की वो संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से 4 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों की परियोजना है नर्मदा परियोजना, जिसके तहत सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है। मोरेल बांध परियोजना ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है।
सवाई माधोपुर की ये प्रमुख सिंचाई परियोजना है मोरेल बांध परियोजना। इसके अलावा सवाई माधोपुर में एक परियोजना है जिसका नाम है सूरबाल, ठीक है। एक है इंदिरा लिफ्ट, इंदिरा लिफ्ट, ये भी आपको याद रखनी है, इंदिरा लिफ्ट और सूरबाल। ये सवाई माधोपुर में है मोरेल बांध परियोजना, सूरबाल और इंदिरा लिफ्ट। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य का जिला कौन सा है? तो गुड़गांव नहर ये कहाँ से, किस नदी से निकाली गई है? ये यमुना नदी पर निकाली गई है। यमुना नदी से ओखला दिल्ली के पास, यमुना नदी से ओखला जगह है दिल्ली के पास, दिल्ली के पास, वहाँ से ये यमुना नदी से गुड़गांव नहर निकाली गई है जो भरतपुर जिले को लाभान्वित करती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। परवन परियोजना किस जिले में स्थित है? तो परवन परियोजना बारां जिले की प्रमुख परियोजना है। अगर बारां जिले के बारे में पूछा जाए तो बारां जिले में परवन के साथ साथ आपको याद रखना है, परवन के साथ साथ आपको बिलास परियोजना का नाम भी याद रखना है, बिलास परियोजना, और बैथली परियोजना का नाम भी आपको बारां डिस्ट्रिक्ट के साथ याद रखना है। परवन परियोजना, बैथली परियोजना, बिलास परियोजना, ये आपको याद रखनी है बारां डिस्ट्रिक्ट के साथ। सवाई माधोपुर के साथ आपको याद रखनी थी मोरेल परियोजना, इंदिरा लिफ्ट परियोजना, सरवाल परियोजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो बिलास सिंचाई परियोजना है उसका संबंध मैंने बताया था आपको किस जिले से? बारां जिले से बताया था, ठीक है। तो बारां यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बिलास जो सिंचाई परियोजना है वो बारां जिले की किशनगढ़ तहसील, बारां जिले की किशनगढ़ तहसील के कनवास गांव के पास स्थित है। तो ये बिलास परियोजना बारां जिले में स्थित है, ठीक है। नोहर नहर परियोजना को निम्न में से किस स्रोत से जल मिलता है? तो जो नोहर नहर परियोजना है उसको रावी ब्यास से जल मिलता है। नोहर नहर, जिसे सिद्धमुख नोहर नहर पूरा नाम है, इसका क्या नाम है? सिद्धमुख नोहर नहर परियोजना, ठीक है। इसको नोहर कहाँ पर है? नोहर हनुमानगढ़ में है, ये आपको याद रखना है। हनुमानगढ़ जिले की नोहर व भादरा, चूरू जिले की कौन कौन सी तहसील है? चूरू जिले की राजगढ़, राजगढ़ व तारानगर तहसील, ठीक है। इनको सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की वित्तीय सहायता से सिद्धमुख परियोजना, इसका पूरा पूर्व नाम था लेकिन अब हो गया है इसका राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना। इसकी स्थापना 1981 में जो रावी ब्यास नदियां हैं इनके पानी से पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के मध्य समझौता हुआ था। ये मैंने अभी पहले बताया भी था, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है ये, 3 राज्यों की, ठीक है। इसके तहत हुआ था, कब हुआ था? 1981 में ये समझौता हुआ था, ठीक है। तो रावी ब्यास नदियों का पानी मिलता है नोहर नहर परियोजना को, जिसका वर्तमान नाम क्या है? राजीव गांधी नोहर सिद्धमुख नोहर परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से जिले सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से सिंचित होते हैं? तो कौन कौन से थे? हनुमानगढ़ और चूरू। चूरू जिले की कौन सी तहसील थी? मैंने अभी बताई थी ऊपर, राजगढ़ और तारानगर, ये चूरू जिले की थी, ठीक है। हनुमानगढ़ जिले की कौन सी तहसील है वो आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, ठीक है। जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला कौन सा है? जवाई परियोजना है कहाँ पर? तो जवाई परियोजना पाली जिले में है, ठीक है। पाली जिले में इसका जवाई बांध का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 13 मई 1946 को हुआ था। और किस महाराजा के टाइम पर हुआ था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट करके। किस इंजीनियर के द्वारा करवाया गया ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके जो मुख्य अभियंता थे वो मोती सिंह की देखरेख में इसका कार्य पूरा हुआ था। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। फेमस क्वेश्चन है ये, मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? तो मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है। इसमें जब पानी की कमी होती है तो सेई बांध से इसमें पानी लाया गया है, सेई परियोजना के द्वारा, सेई परियोजना के द्वारा। ये भी इससे ही संबंधित है, जवाई बांध से, ठीक है। कौन कौन से जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाता है? पाली एवं जालौर को सिंचाई सुविधा, जोधपुर व पाली जिले को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाता है। तो कौन कौन से जिले हो गए? जोधपुर, पाली और जालौर, इन जिलों को ये लाभान्वित करता है। ऑप्शन में इनमें से एक भी नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो जो जाखम परियोजना है वो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में है। प्रतापगढ़ जिले के कौन से गांव में है? तो अनूपपुर गांव में है। अनूपपुर गांव के पास 253 मीटर ये लंबा है, 253 मीटर लंबा और 81 मीटर ऊंचा है। ठीक है। ये किस नदी पर बनाया गया है? जाखम। जाखम नाम से पता चल रहा होगा। ये जो जाखम नदी है ये माही की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन भी आता है नदियों से संबंधित कि जाखम किसकी सहायक नदी है? तो जाखम माही की सहायक नदी है, जिस पर जाखम बांध बनाया हुआ है जो कि 81 मीटर ऊंचा है। इस परियोजना से कौन कौन सी तहसील है? प्रतापगढ़ व धारियाबाद। ठीक है, प्रतापगढ़ व धारियाबाद दो तहसील हैं। कौन कौन सी हैं नाम लिख देता हूँ मैं, एक प्रतापगढ़ और धारियाबाद। ठीक है, इन तहसीलों को लाभ मिलता है। कितना मीटर ऊंचा है? 81 मीटर ऊंचा ये बांध है। जाखम नदी पर है, ये माही नदी की सहायक नदी है। प्रतापगढ़ जिले के अनूपपुर जगह पर ये बना हुआ है। इतना आपको जाखम परियोजना के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।